VF6 लूँ या फिर VF7, कौन से मेरे बटन तो अब आ जाते हैं कि नई नई कंपनी है, क्वालिटी कैसी होगी, फीचर्स क्या क्या आएंगे और कहीं इस प्राइस में कोई और बेटर कार तो नहीं मिल रही। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे इन दो गाड़ियों को लेके। इसलिए आज हम आ गए हैं विनफास्ट के शोरूम में, जहाँ पे हम करेंगे डिटेल कंपैरिजन VF6 और VF7 का और आपको बताएंगे इसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे, वेरिएंट्स इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, फ्रीबीज क्या क्या है और कौन सी गाड़ी रहेगी आपके लिए सही। हेलो एंड वेलकम टू सर्च ईवी, मैं हूं अनुप्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल कंपैरिजन VF6 और VF7 का। उससे पहले क्विक नोट, विनफास्ट वियतनाम की टॉप कार सेलिंग कंपनीज में से एक है और हाल ही में इन्होंने तमिलनाडु में एक फैक्ट्री भी सेटअप की है ताकि सारा प्रोडक्शन इंडिया में हो सके और सेल्स वाइज ये इंडिया की टॉप कार सेलिंग कंपनीज में भी आ चुकी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं VF6 के एक्सटीरियर से। VF6 एक कॉम्पैक्ट 5 सीटर इलेक्ट्रिक SUV है जिसका डिज़ाइन बहुत ही स्लीक, सिंपल और एलिगेंट सा है। ज़्यादा कोई फ्लैशी एलिमेंट्स या फिर कोई एडिशनल हंचेस इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। ऊपर आपको रेडार का कैमरा दिख जाएगा, बड़ा सा अकोस्टिक विंडस्क्रीन सामने दिया है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ सामने विनफास्ट का सिग्नेचर V स्टाइल में DRLs आपको देखने को मिलेंगे। विनफास्ट का लोगो दिया है सेंटर में, 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है, 2 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं सामने और नीचे आ जाती है ब्लैक ग्रिल फॉर द एयर। यहाँ पे आपको रेडार का सेंसर देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए हैं विद LED इंडिकेटर्स, जिसमें आपको वेलकम और फॉलो मी होम जैसा फीचर भी मिल जाता है। हुड में कोई भी फ्रंट स्पेस या फिर कवर देखने को नहीं मिलेगा, ऑल पार्ट्स आर ओपन। डायमेंशन वाइज ये गाड़ी 4.2 मीटर लंबी है, 1.8 मीटर चौड़ी और 1.6 मीटर्स इसकी हाइट है। व्हील बेस इसमें आपको 2.7 मीटर्स का मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलेगा 190 mm का, जो कि इंडियन रोड्स के लिए तो सफिशिएंट है। VF6 3 वेरिएंट में आती है। सबसे पहला है अर्थ, जो कि बेस वेरिएंट है, फिर आता है विंड और विंड इन्फिनिटी। किस वेरिएंट में क्या मिलेगा वो भी हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। साइड प्रोफाइल गाड़ी का बहुत ही स्लीक और एलिगेंट है। नीचे थिक ब्लैक क्लैडिंग दी हुई है टू एनहांस द लुक। ऊपर विंडो में आपको सिल्वर क्रोम एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल्स इसमें फुल टाइप दिए हुए हैं। टायर्स इसमें आपको गुडियर के मिलेंगे विद सिल्वर कट अलॉय व्हील्स विद डिस्क ब्रेक्स एट बोथ फ्रंट एंड रेयर। बेस वेरिएंट यानी कि अर्थ में आपको 17 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, वहीं विंड ऑनवर्ड्स आपको इसमें 18 इंचेस के टायर मिलेंगे। यहाँ आ जाते हैं आपके स्मार्ट ORVMs विद LED इंडिकेटर्स एंड अ कैमरा। अभी ORVM स्मार्ट कैसे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब क्योंकि ये एक अर्बन क्रॉसओवर है तो रूफ लाइन इसकी स्लोपी है। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। रेयर का डिजाइन फ्रंट की तरह ही बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। सेंटर में आपको V शेप्ड LED DRLs देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट्स मिल जाएंगी, ये आपका वाइपर हो गया। रेयर व्यू शायद इसमें आपको इतना अच्छा ना मिले। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, यहाँ पे VF6 की बैजिंग और नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। टेलगेट इसका टॉप वेरिएंट में भी पावर्ड नहीं है, आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। इसमें आपको 423 लीटर्स की स्पेस मिलती है जिसमें आपके 3 सूटकेस और कुछ छोटा मोटा सामान आराम से फिट आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक हुक दी हुई है, यहाँ पे आपका स्पीकर आ जाता है और यहाँ नीचे आपको चार्जर और टूल किट रखने की जगह दी हुई है। इसके नीचे अभी कोई स्पेयर व्हील नहीं दिया हुआ है, फ्यूचर में आएगा या नहीं इस पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चार्जिंग पोर्ट इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। आप एडिशनली 7.2 किलोवाट का वॉलबॉक्स चार्जर इसमें परचेज कर सकते हो, जिसमें ये 100% अराउंड 8 to 10 आवर्स में चार्ज हो जाती है। ये 100 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, जिसमें ये 10 to 70% अराउंड 25 मिनट्स में चार्ज हो जाएगी। जब आप इनिशियली गाड़ी खरीदोगे तो आपको इसके साथ एक 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलेगा, जिसमें ये 15 to 20 आवर्स लेगी एक 16 एम्पियर सॉकेट के साथ। अभी वो चार्जर हमारे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए। तो VF7 का एक्सटीरियर काफ़ी एलिवेटेड, मॉडर्न, स्टाइलिश और रगेड है। ऊपर आपको रेडार का कैमरा दिख जाएगा, एक बड़ा सा अकोस्टिक विंडस्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। यहाँ नीचे अगर हम आए तो आपको V शेप सिग्नेचर कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको विनफास्ट का लोगो दिख जाएगा, यहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरा आ जाएगा। नीचे आपको एयर के लिए स्प्लिट ग्रिल दी हुई है विद दिस नाइस सिल्वर एलिमेंट और यहाँ आपका रेडार सेंसर आ जाएगा। साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाती हैं। डिफरेंस इसका VF6 और VF7 का ये है कि यहाँ पे आपको DRL इंडिकेटर मिलेंगे। इसके हुड में भी आपको कोई भी फ्रंट स्पेस या फिर कवर नहीं मिलता है, ऑल द पार्ट्स आर ओपन। डायमेंशंस में ये 4.5 मीटर्स लंबी, 1.8 मीटर्स चौड़ी और 1.6 मीटर्स इसकी हाइट है। व्हील बेस इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा 2.8 मीटर्स का मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 190 mm का मिलता है, जो कि इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी है। तो क्लियरली VF6 से ये लेंथ में और व्हील बेस दोनों में ज़्यादा है। अब इसमें आपको 5 वेरियंट्स मिलते हैं, अर्थ, विंड, विंड इन्फिनिटी, स्काई और स्काई इन्फिनिटी, जिसमें आपको सिर्फ इन्फिनिटी वेरिएंट्स में सनरूफ मिलती है और बाकी के वेरिएंट्स में आपको क्या क्या मिलेगा वो सब हम आपको इस वीडियो में बताते चलेंगे।
VF7 का डिज़ाइन VF6 के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। यू कैन लिटरली सी द कट्स एंड एजेस एंड दिस डिज़ाइन फ्लोइंग ऑलमोस्ट टू द सी पिलर। टायर्स अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको अपोलो के 19 इंचेस के टायर्स मिलते हैं सभी वेरिएंट में विद डिस्क ब्रेक्स एट बोथ फ्रंट एंड एंड। बस बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे सिल्वर अलॉय मिलेंगे, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको ब्लैक अलॉयज मिलते हैं। इसके अलावा ORVM इसमें आपको डुअल कलर का मिलता है विद दीज इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरा आ जाता है। नाउ दीज ORVMs आर स्मार्ट। इसमें आपको सिर्फ हीटेड और रिवर्स लिंक फंक्शन ही नहीं बल्कि ऑटो डिमिंग और मेमोरी फंक्शन भी मिलता है जो याद रखेगा आपकी प्रेफरेंस को। इसके अलावा क्योंकि ये भी एक अर्बन क्रॉसओवर है तो रूफ लाइन इसकी भी स्लोपी है, यहाँ पे आपको रूफ रेल मिल जाते हैं, बस बेस वेरिएंट में आपको ये रूफ रेल नहीं मिलेगा। इसका रेयर का डिज़ाइन फ्रंट जैसा ही है, ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्टॉप लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे आपका वॉशर और वाइपर आ गया। रेयर विजिबिलिटी VF6 के मुकाबले इसमें आपको बेटर मिलेगी। सेंटर में आपको V कनेक्टेड DRLs इसमें मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका विनफास्ट का लोगो हो गया, यहाँ 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, यहाँ VF7 की बैजिंग है और यहाँ पे आपको स्टाइलिश टेल लाइट्स मिल जाएंगी। नीचे यहाँ भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स इसमें दिए हुए हैं। रेयर पार्ट इसका हैवी लगता है बट इट गिव्स अ नाइस मैस्कुलिन फील। टेल गेट से बेस में इलेक्ट्रिक आता है, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको इसमें पावर टेल गेट मिलेगा। इसमें आपको मिलती है एक मैसिव 537 लीटर्स की बूट स्पेस जो कि VF6 से 105 लीटर्स ज़्यादा है। इन सीट्स को भी आप फोल्ड कर सकते हो 60-40 में और भी आपको स्पेस मिल जाएगी अपना सामान रखने के लिए। जितना भी आपके सूटकेसेस है या फिर कुछ छोटा मोटा सामान है सब कुछ आपका इसमें आराम से फिट आ जाएगा। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक हुक दी हुई है, यहाँ पे नीचे आपके स्पीकर्स आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पे आपको चार्जर और टूल किट रखने की जगह दी है। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील अभी नहीं मिलता, फ्यूचर में आएगा या नहीं अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चार्जिंग पोर्ट इसका आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। इसके साथ आप एक 7.2 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर परचेज कर सकते हो जिससे ये अराउंड 6 to 7 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। इसके अलावा ये 110 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है जिसमें अराउंड 28 मिनट्स में ये 10 to 70% तक चार्ज हो जाएगी। जब आप ये गाड़ी परचेज करोगे तो इसके साथ आपको एक 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर मिलेगा जिसे आप 16 एम्पियर के सॉकेट में यूज़ कर सकते हो और उससे ये अराउंड 15 to 20 आवर्स में फुल चार्ज हो जाएगी। अब आ जाते हैं VF6 के इंटीरियर पे। फुल टाइप डोर हैंडल इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है लॉक अनलॉक करने के लिए। इसके साथ वैसे गाड़ी में कीलेस एंट्री है और आप इसे मोबाइल ऐप से भी लॉक अनलॉक कर सकते हो। की इसकी कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे विनफास्ट का लोगो है, यहाँ पे आपको एक फिजिकल की भी मिल जाती है अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे आ जाता है आपका अलार्म, यहाँ पे अनलॉक, लॉक और ये बूट ओपन करने के लिए। की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है बट इट्स फाइन। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम और मिनिमलिस्टिक सा है। हर जगह आपको इसमें सॉफ्ट टच लेदर देखने को मिलेगा। हार्ड प्लास्टिक्स में इसमें अच्छी क्वालिटी के दिए हुए हैं। वैसे इसमें बेस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा विद फैब्रिक मटेरियल। विंड और विंड इन्फिनिटी में ही आपको लेदर मिलेगा इसमें। तो पहले बात कर लेते हैं डोर की। डोर इसका काफ़ी हैवी और अच्छी क्वालिटी है। थर्ड अगर मैं आपको इसकी सुनाऊँ तो आपको एक अच्छी साउंड इसमें आएगी। बाकी ये डिज़ाइन एलिमेंट अगर आप देखो तो इसे यहाँ पे पूरे लिवर तक एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे आपका ग्रैब हैंडल आ जाता है। सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल आपको हर जगह इसमें देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ भी टच पॉइंट्स है सब जगह लेदर दिया हुआ है। यहाँ आपके एंटी पिंच और पावर विंडोज़ आ जाते हैं। ये आपका लॉक अनलॉक। नीचे आपको एक ड्राइवर पॉकेट दी हुई है जिसमें आप आराम से अपनी 1 लीटर की बॉटल या फिर आधे लीटर की 2 बॉटल रख सकते हो। यहाँ पे आपके स्पीकर्स आ जाते हैं। ड्राइवर सीट्स भी इसकी काफ़ी कंफर्टेबल और कुशनी है। दोनों ड्राइवर और को पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिया हुआ है और ऑफकोर्स दोनों फ्रंट सीट्स ही वेंटिलेटेड है। बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, वहीं पे विंड वेरिएंट ऑनवर्ड्स आपको ये 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी। ड्राइवर के लिए अंडर थाई सपोर्ट इसमें काफ़ी अच्छा आ जाता है। लेग स्पेस इसमें बहुत अच्छी दी हुई है। यहाँ पे आपका फुट रेस्ट, यहाँ पे आपका ब्रेक और यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। अब बड़ी बात विनफास्ट की गाड़ियों में ये है कि यहाँ सामने आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नहीं मिलेगा। इंस्टेड सारे फीचर्स आप इस स्क्रीन से कंट्रोल कर पाओगे। डी-कट टाइप स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल ऐड किया हुआ है। सेंटर में विनफास्ट का लोगो है। लेफ्ट साइड में आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए, ये आपका फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। यहाँ से आप एंटरटेनमेंट का सोर्स चेंज कर पाओगे, ये वॉइस कमांड्स और ये आपके कॉल्स के लिए। लेफ्ट साइड में आपके क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर पाओगे। ये स्पीड एडजस्ट करने के लिए, ये आपका गैप एडजस्ट करने के लिए, ये आपको हाईवे पे असिस्ट करेगा और ये है एक इंटेलिजेंट स्पीड अडेप्टेशन का बटन। तो मान लीजिए अगर आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, वहाँ की एक स्पीड लिमिट है, तो ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आपकी स्पीड को एडजस्ट कर देगा। लेकिन इसके लिए आपका एडास में ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन ऑन होना चाहिए और ये आपको सिर्फ हाईवे और क्रूज के साथ ही आपको असिस्ट करेगा।
इस साइड आपके वाइपर्स के फीचर्स आ जाते हैं। इस साइड आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के फंक्शंस मिल जाएंगे और ये है आपका एक ट्रिप एडजस्टमेंट का बटन। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, यहाँ से आप अपनी ट्रिप एडजस्ट कर पाओगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो आपको एक HUD दिया हुआ है जिसमें आप अपनी स्पीड, रेंज या फिर एडास के कोई भी अलर्ट्स आराम से देख पाएंगे। ड्राइवर मॉनिटरिंग भी आपको इसमें एक मिल जाता है। यहाँ पे सेंसर्स दिए हुए हैं जो कि आपकी ड्राउजीनेस और अटेंशन डिटेक्ट करके आपको अलर्ट्स देता रहेगा। सेंटर कंसोल यहाँ पे जॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक स्पेस की कमी फील होगी। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का बटन, ये आपकी हैजार्ड लाइट्स और ये आपका सेंट्रल लॉकिंग आ जाता है। हैंडरेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच लेदर मटीरियल मिल जाएगा। स्लाइडिंग ये नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक डीप स्पेस दी हुई है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और ये आपके 2 टाइप ए पोर्ट्स आ जाते हैं। टाइप सी पोर्ट वगैरह वैसे अगर इसमें दे देते तो काफ़ी अच्छा होता। एसी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड एक एसी का वेंट है और वहीं को पैसेंजर के साइड में 2 हैं और यहाँ ड्राइवर की साइड 2 और वेंट्स दिए हुए हैं जो कि बैक पैसेंजर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बटन इसमें ज़्यादा नहीं है। 12.9 इंचेस का इसमें स्क्रीन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के लिए। सब कुछ आपको यहीं से एक्सेस करना है। आपका इंफोटेनमेंट प्लस आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सब कुछ इसी में होगा। यहाँ पे आपको 5 पियानो स्टाइल्स बटन दिए हुए हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, ये ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और ये एक स्टार का बटन हो गया जिसमें आप अपना कोई भी फेवरेट फंक्शन सेट कर सकते हो। नीचे आपको एक छोटी सी पॉकेट और दी हुई है, ये कितनी यूजफुल है ये तो पता नहीं। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको 2 पुश टाइप लाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको अपना बेजल लेस और ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है। ड्राइवर साइड आपको ये वाइजर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिरर भी दिया हुआ है लेकिन इसमें लाइट नहीं है। और पैसेंजर साइड भी आपको एक मिरर यहाँ पे मिल जाता है, लाइट इसमें भी नहीं है। ग्लव बॉक्स अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स एक डिसेंट साइज का मिल जाता है, लाइट ग्लव बॉक्स में नहीं है बट साइज हो। ऊपर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी एक बड़ी सी सनरूफ जो कि पीछे तक एक्सटेंड हो रही है। अभी कंपनी इसके साथ एक फ्री कर्टन दे रही है बट ऑनेस्टली उसको लगाना और निकालना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो अब एक बार देख लेते हैं इसका डिस्प्ले। 2 पार्ट में ये डिस्प्ले डिवाइडेड है, 30% फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 70% आपका इंफोटेनमेंट के लिए। यूआई इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अगर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो यहाँ आपका टाइम, यहाँ पे ओडोमीटर आ जाता है। यहाँ से आप 360 डिग्री कैमरा एक्सेस कर पाओगे। यहाँ से आप इसमें रेंज और बैटरी परसेंटेज दे सकते हो। ये आपका स्पीड और ये आपके ड्राइव मोड्स के लिए है। इसमें अगर आप यहाँ जाते हो तो आप टेल गेट एक्सेस कर पाओगे, ओपन और क्लोज कर पाओगे। यहाँ पे आपके वाइपर के फंक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे आपका HUD आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्या क्या आपको HUD में देखना है, क्या नहीं देखना है, ब्राइटनेस का क्या लेवल आपको एडजस्ट करना है और इसके अलावा पोजीशन अगर आपको एडजस्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। यहाँ से आप हेडलाइट्स के मोड एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप कार मोड चेंज कर सकते हो, आपको क्या कार मोड चाहिए। ये 3 मोड्स में कार आती है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और यहाँ से आप इसके रीजनरेटिव के लेवल्स भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी मोड्स आते हैं जैसे कैम मोड, पेट मोड या फिर वॉश मोड में अगर आप कभी गाड़ी वॉशिंग के लिए देते हो तो आप इस मोड में डाल के गाड़ी दे सकते हो। इसके अलावा अगर हम होम स्क्रीन पे जाएं इंफोटेनमेंट साइड पे तो यूआई इसका बहुत ही नीट एंड क्लीन है, टच बहुत ही फास्ट है, कहीं से भी आपको कोई भी लैग इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, सर्विस में अगर आप इसमें जाते हो तो आप यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग देख सकते हो, किस टायर में कितना प्रेशर है। इसके अलावा अगर आप ईवी में जाओगे तो आप अपनी बैटरी परसेंटेज देख पाओगे कि आपकी बैटरी में कितने किलोमीटर्स या फिर कितनी परसेंटेज बाकी है, टेम्परेचर बैटरी का कैसा है। इसके अलावा अगर यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर पाओगे। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो आपको बाकी के फंक्शंस मिल जाएंगे जैसे सिक्योरिटी, व्हीकल लाइट, जनरल, जो भी आप इसमें एक्सेस करना चाहो। वॉइस असिस्टेंट के भी फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। मीडिया यहाँ पे है, एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले आप इसमें कनेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा ड्राइवर एड में अगर आप जाओगे तो आपके सारे एडास के फीचर्स आप यहाँ से एक्सेस करके एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके एसी के फंक्शंस आ जाते हैं, एसी ऑन ऑफ, ये आपका सीट वेंटिलेशन ऑन ऑफ के लिए, यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, ये आपको आयोनाइजर के लिए है। तो ओवरऑल बाकी जो भी फीचर्स आप इसमें देखना चाहो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके थोड़े बहुत गेम्स आ जाते हैं। तो टच इसका बहुत ही फास्ट है, यूआई बहुत ही नीट एंड क्लीन है। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब ये चीज़ ठीक से नहीं चल रही है, वो चीज़ ठीक से नहीं चल रही है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में, क्योंकि ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन हैवी है तो ड्राइव करते टाइम आपको अपनी अटेंशन हटानी पड़ेगी अगर आपको चेंज करना चाहते हो। अब चलते हैं इसके रेयर की तरफ। डोर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट इसमें सेम है। यहाँ पे आपका कनेक्टेड डिज़ाइन आ गया, यहाँ आपका ग्रैब हैंडल हो गया, यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख पाओगे और ये हो गए आपके स्पीकर्स। यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट्स दी हुई हैं दोनों साइड में। यहाँ पे आपको सिंगल एडजस्टेबल एसी वेंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2
टाइप ए पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन नीचे कोई स्पेस नहीं मिलती अगर आप कोई सामान रखना चाहोगे। फ्लोरबोर्ड इसका फ्लैट नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा उठा हुआ है। सीट्स अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं तो सीट्स इसकी कंफर्टेबल लग रही हैं, लेकिन स्पेस उतनी ज़्यादा इसमें नहीं है। 3 लोग अगर इसमें बैठेंगे तो थोड़ा तो कंजस्टेड आपको फील होगा, बट तीनों सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। सेंटर में आपको एक सॉफ्ट टच लेदर के साथ हैंडल्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स मिल जाते हैं। क्वालिटी इसकी ओकेश है, लॉन्ग टर्म में कितना चलेगा ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पीछे 2 रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, ये भी पुश टाइप है क्योंकि सनरूफ पीछे तक एक्सटेंड कर रही है, तो रीडिंग लाइट्स भी यहाँ तक दी हुई हैं और यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाएगा। लेग स्पेस इसमें ओके है, उतनी ज़्यादा नहीं है। नी रूम इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट आपको इसमें इतना पसंद नहीं आएगा, वो थोड़ा और एक्सटेंडेड होता तो अच्छा होता। मेरी हाइट 5'7" है और मेरे लिए हेडरूम आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो अब आ जाते हैं VF7 के इंटीरियर पे। पहले मैं आपको इसकी की दिखा देती हूँ। की इसकी कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे आपको एक फिजिकल की मिल जाती है, विनफास्ट का लोगो आ जाता है सेंटर में, यहाँ आपका अलार्म आ जाता है, ये आपका अनलॉक लॉक और यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो। की क्वालिटी ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़ी लाइट सी है, बट इट्स फाइन। यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल मिल जाता है, यहाँ से प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। वैसे गाड़ी में कीलेस एंट्री है और आप इसे ऐप से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूं तो VF7 का इंटीरियर ऑफकोर्स VF6 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे VF6 की तरह कनेक्टेड वो सिल्वर लिवर नहीं दिया हुआ, सिल्वर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे इनफैक्ट उसे ऐड किया है, तो ये काफ़ी अच्छा एस्थेटिक हो जाता है। हर जगह आपको सॉफ्ट टच वीगन लेदर मटेरियल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल ठीक है, यहाँ आपके पावर्ड और एंटी पिंच विंडोज़ आ जाते हैं, आपका विंडो लॉक अनलॉक आ जाता है। नीचे आपको इसमें एक स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे एक डिसेंट डोर पॉकेट मिल जाती है, जिसमें आप 1 लीटर 1.5 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हो। बाकी क्वालिटी बढ़िया है। हार्ड प्लास्टिक जो इसमें यूज़ किए हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। अगर मैं ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ड्राइवर सीट भी काफ़ी ब्रॉड और कंफर्टेबल इसमें दिख रही है। इसमें आपको बेस वेरिएंट में 6 वे एडजस्टेबल मिलती है, वहीं पे अगर आप विंड और विंड इन्फिनिटी में आएंगे तो वो आपको 8 वे पावर एडजस्टेबल मिल जाएगी। बाकी ड्राइवर सीट और को पैसेंजर दोनों सीट्स ही वेंटिलेटेड है। बाकी नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ब्रेक और एक्सेलरेशन, यहाँ आपका फुटरेस्ट दिया हुआ है। सेंटर कंसोल इसका जॉइंट है, नीचे भी आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है अपना कुछ सामान रखने के लिए। स्टीयरिंग इसमें आपको डी कट स्टाइल का दिया हुआ है, सेंटर में आपको विंडफास्ट का लोगो मिल जाता है। सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल यहाँ पे भी ऐड किया गया है। कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन मिल जाता है, ये आपका फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए, यहाँ से आप एंटरटेनमेंट का सोर्स चेंज कर पाओगे, ये आपके वॉइस कमांड्स के लिए और ये आपके कॉल्स के लिए दिया हुआ है। राइट साइड में आपके क्रूज कंट्रोल के फीचर्स आ जाते हैं, यहाँ से आप स्पीड एडजस्ट कर पाओगे, ये आपके गैप एडजस्टमेंट के लिए है और यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल को ऑन कर पाओगे, ये आपके हाईवे असिस्ट के लिए है। और यह इंटेलिजेंट स्पीड अडेप्टेशन, जिसे आप हाईवे असिस्ट ऑफर या फिर क्रूज कंट्रोल के साथ यूज़ करोगे, जो कि आपके हाईवे की स्पीड लिमिट को डिटेक्ट करता है और आपको असिस्ट करता है कि आपको किस लिमिट में रहना है। यहाँ पे आपके रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स और आपके हेडलाइट्स के फंक्शन। और इस बटन से आप यहाँ पे स्क्रीन में ट्रिप एडजस्ट कर पाओगे। और यहाँ पे आपको सामने एडवांस ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है कैमरे के साथ, जो कि VF6 की तरह सिर्फ आपकी अटेंशन या फिर ड्राउजीनेस को डिटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको डिस्ट्रैक्शन अलर्ट्स भी देता रहेगा। डिस्प्ले यहाँ पे भी आपको 12.9 इंचेस का ड्राइवर साइड टिल्टेड मिल जाता है। नीचे आपको 5 बटन्स, पियानो टाइप बटन्स इसमें दिए हुए हैं, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। और ये स्टार बटन है आपका फेवरेट फंक्शन सेट करने के लिए। इसमें आप कोई भी अपनी फेवरेट फीचर फंक्शन सेट कर सकते हो। ये आपका ड्यूअल एडजस्टेबल AC यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ नीचे इसमें अच्छी बात यह है कि इसका सेंटर कंसोल जॉइंट है, तो यहाँ पे आपको VF6 के मुकाबले एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है। यहाँ आपका वायरलेस चार्जिंग आ जाता है, 3 कप होल्डर्स इसमें आपको मिल जाते हैं और यहाँ पे 2 टाइप ए पोर्ट्स इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे भी थोड़ी सी एडिशनल स्पेस है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम कंट्रोल आ जाता है, ये आपकी हैजार्ड लाइट्स हो गई और ये आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम हो गया। और हैंडरेस्ट अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसके नीचे भी आपको एक डिसेंट स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। स्लाइडिंग नहीं है बट इट इज़ गुड। यहाँ ऊपर की तरफ आपको 2 पुश बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका बेजललेस ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है। यहाँ पे आपको वाइजर मिल जाता है ड्राइवर साइड पे, जो कि एक मिरर और लाइट के साथ है। और को पैसेंजर की साइड भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको एक लाइट के साथ मिरर मिल जाता है। ग्लास सनरूफ इसमें भी काफ़ी बड़ी और पीछे तक एक्सटेंडेड है और ये ग्लास सनरूफ आपको सिर्फ इन्फिनिटी वेरिएंट्स में ही मिलेगी। को पैसेंजर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको एक डिसेंट साइज की डोर पॉकेट मिल जाती है। सीट इसमें भी यहाँ आपको वेंटिलेटेड मिलती है, लेकिन ये मैनुअली एडजस्टेबल है, पावर एडजस्टेबल नहीं है। ग्लव बॉक्स अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको डिसेंट साइज का मिल जाता है और इसमें भी आपको एक छोटी सी लाइट मिल जाती है। और स्क्रीन अगर आप देखेंगे को पैसेंजर की साइड से तो वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा।
डोर डिज़ाइन दोनों साइड का ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच लेदर मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक डिसेंट साइज़ की बॉटल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिल जाएगा। इसकी रेयर में स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि लेग रूम इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, नी रूम काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट पैसेंजर के बैठने के लिए बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। मेरी हाइट 5'7" है और आप देख सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा हेड स्पेस इसमें मिल जाता है। बाकी तीनों पैसेंजर्स के लिए पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें दिए हुए हैं। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें आपको ये रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स मिल जाएंगे। वैसे क्वालिटी इनकी मुझे एवरेज ही लग रही है, बट इट इज़ फाइन। फ्लोरबोर्ड इसमें आपको पूरा फ्लैट नहीं दिया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा ये उठा हुआ है। यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट्स मिल जाती हैं। इस तरफ आपको 2 टाइप ए पोर्ट्स मिल जाते हैं और एक सेंटर में 90 वॉट का टाइप सी पोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। नीचे एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस इसमें दी हुई है। यहाँ पे आपको ड्यूल एडजस्टेबल एसी मिल जाता है, तो रेयर पैसेंजर्स को वो एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी रीडिंग लाइट्स यहाँ आपको साइड में मिल जाएंगी और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया हुआ है। इसमें भी आपको सभी वेरिएंट्स में 7 एयरबैग्स मिल जाएंगे, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट, 360 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट और कई फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। पूरी लिस्ट हम स्क्रीन में वेरिएंट वाइज लगा देंगे, आप पॉज करके देख सकते हैं। VF7 और VF6 के डिस्प्ले फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा क्लाइमेट और एडास के फीचर्स का डिफरेंस है। बट मानना पड़ेगा टच इसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और फास्ट है, कहीं से भी आपको कोई भी लैग इसमें नहीं लगेगा। तो एक बार VF7 का डिस्प्ले देख लेते हैं। यहाँ पे भी डिस्प्ले 30 और 70 के रेशो में डिवाइडेड है। 30% आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है और ये 70% आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। यहाँ पे टच बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही फास्ट है, कहीं पे भी आपको कोई भी लैग इसमें देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी अगर आप एक्सेस करना चाहो तो ईजिली इसमें एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे आपको टाइम और ओडोमीटर्स के फंक्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपका मोड आ जाता है, यहाँ पे आपकी रेंज और बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे आपकी स्पीड और ड्राइव मोड्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप बूट को ओपन और क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आपके वाइपर के फंक्शन हो गए। यहाँ से आप HUD अपना सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस लेवल आप सेट करना चाहो कितना सेट करोगे, यहाँ पे क्या क्या दिखेगा HUD में वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कलर अगर आप चेंज करना चाहो, डिस्टेंस, परसेंटेज, पोजीशन अगर आप HUD की सेट करना चाहो तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके लाइट के फंक्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, 3 मोड्स में ये गाड़ी आती है। यहाँ से आप अपने रीजन के लेवल्स भी सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको एक कैंप मोड, एक पेट मोड और एक वॉशिंग मोड भी दिया हुआ है। और यहाँ से आप क्रीप मोड, ऑटो होल्ड वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल के भी सारे फंक्शंस इसमें कर सकते हो। इसके अलावा होम स्क्रीन में अगर हम यहाँ पे जाएं इंफोटेनमेंट साइड में, तो यहाँ पे आपकी सारी ऐप्स आ जाती हैं। इसमें एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों आप कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे आपके फ़ोन के फीचर्स हो गए। सर्विस में जाके आप इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग एक्सेस कर सकते हो, कौन से टायर में कितनी प्रेशर है, कोई अलर्ट तो नहीं है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा ड्राइवर एड्स में जाके आप सारे एडास के फंक्शंस इसमें एक्सेस कर सकते हो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेटिंग्स में जाओ तो वहाँ पे आपके साउंड, जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो सब आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। और इसके अलावा अगर इसमें एसी कंट्रोल्स देखें तो यहाँ से आपका एसी ऑन ऑफ, यहाँ से आप वेंटिलेशन ऑन ऑफ कर पाओगे, ये आपके आयोनाइजर हो गया। और बाकी सब फीचर्स आप इजीली इसमें एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बेस वेरिएंट में आपको 6 स्पीकर मिलते हैं और टॉप एंड वेरिएंट में आपको इसमें 8 स्पीकर आ जाएंगे। तो अब हम VF6 को चला के देखने वाले हैं। इसमें आपको बता दूं कि आपको एक सिंगल बैटरी पैक आता है 59.6 किलोवाट का और इसमें आपको एक सिंगल मोटर मिलती है जो बेस वेरिएंट में आपको 130 किलोवाट्स की पीक पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और वहीं विंड और विंड इन्फिनिटी वेरिएंट में आपको अराउंड 150 किलोवाट्स की पीक पावर और 310 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन में ही आती है। अब क्लेम रेंज इसमें आपको बेस वेरिएंट में मिल जाएगी अराउंड 468 किलोमीटर्स, वहीं विंड और विंड इन्फिनिटी में आपको 463 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। तो अगर हम ऑन रोड की बात करें या फिर मतलब आपको रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज मिलेगी, तो आप अराउंड 350 से 400 किलोमीटर्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विंड स्क्रीन से शुरू करते हैं। विंड स्क्रीन इसका काफ़ी बड़ा है, विजिबिलिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। पिलर टू पिलर अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा ब्लाइंड स्पॉट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम एंड टू एंड देखने में नहीं आई। ओके, बाकी चलाने में गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ है। हमने इसे गड्ढों में से भी निकाला और गाड़ी आराम से निकल जाती है। गाड़ी का वेट ज़्यादा है तो जब आप इसे चलाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ स्टर्डीनेस इसमें फील होती है। बॉडी रोल आपको इसमें फील नहीं होगा इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं विच इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न। हमने इसे हम्स में से भी निकाला, वहाँ से भी गाड़ी आराम से निकल जाती है। तो इंडियन रोड्स के हिसाब से इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग गाड़ी की स्मूथ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ब्रेक सही है, आप लगाओगे आराम से गाड़ी रुक जाएगी। बाकी एसी ड्राइवर के लिए, को पैसेंजर के लिए दोनों ही बढ़िया है। स्क्रीन ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है, सही है, लेकिन अगर आपको इसमें कोई फंक्शंस वगैरह चेंज कर रहे हैं तो आपको अपनी अटेंशन ड्राइविंग से हटा के थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इनिशियली आपको स्क्रीन से यूज टू होने में टाइम तो लग जाएगा।
0 to 100 ये बेस वेरिएंट में अराउंड 10.3 सेकंड्स में चली जाती है। वहीं अगर आप विंड और विंड इन्फिनिटी की बात करो तो आपको 8.9 सेकंड्स लग जाएंगे और टॉप स्पीड इस गाड़ी की 115 किलोमीटर पर आवर है। ORVM सही एंगल पे है। हमने आपको बताया था कि इसमें ORVM स्मार्ट है क्योंकि वो हीटेड फंक्शन एज वेल एज रिवर्स लिंक फंक्शन के साथ आते हैं। तो जब आप गाड़ी को रिवर्स ले रहे होते हैं तो इसके ORVM ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, जिससे आपको पार्किंग करने में आसानी हो। VF7 में आपको 2 बैटरी पैक ऑफर किए जाते हैं, एक 59.6 किलोवाट का जो कि सिर्फ बेस वेरिएंट में आता है और बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको 70 किलोवाट का ही बैटरी पैक मिलेगा। अब अर्थ वेरिएंट में आपको 438 किलोमीटर की रेंज, 130 किलोवाट की पीक पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। वहीं विंड और विंड इन्फिनिटी में आपको 532 किलोमीटर की रेंज, अराउंड 150 किलोवाट की पीक पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। वहीं स्काई और स्काई इन्फिनिटी में आपको 510 किलोमीटर की रेंज, अराउंड 260 किलोवाट की पीक पावर और 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको अर्थ वेरिएंट और विंड में फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको सिर्फ स्काई वेरिएंट में ही मिलेगा। रियल वर्ल्ड रेंज इसमें आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 350 से 450 किलोमीटर तक की। विजिबिलिटी फ्रंट में इसकी काफ़ी अच्छी है। रेयर विजिबिलिटी में आपको थोड़ा सा इशू इसमें लग सकता है। बाकी जैसे ही आप इसमें एक्सेलरेशन देंगे इंस्टेंट टॉर्क आपको फील होगा जो कि परफेक्टली सेट है। कोई भी सडन पुल या फिर कोई लैग आपको इसमें नहीं लगेगा। बाकी ADAS और OVRMs के फंक्शन बढ़िया है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है तो वो आपको थोड़ी सी कमी लग सकती है। बाकी स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन से आपको यूज टू होने में या फिर मतलब इसके फीचर से यूज टू होने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, स्पोर्ट और नॉर्मल। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप गाड़ी हैंडल कर सकते हैं तो ही चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी बहुत ही पावरफुल हो जाती है। वैसे सिटी ड्राइविंग के लिए आपके लिए इको और नॉर्मल काफ़ी रहेगा। स्टीयरिंग और हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी स्मूथ है। स्टीयरिंग को आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। गाड़ी का वेट ज़्यादा है तो गाड़ी स्टर्डी लगती है, कहीं भी आपको बॉडी रोल्स या फिर कोई भी वाइब्रेशन टाइप की चीज़ इसमें फील नहीं होगी। बाकी सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। हैंडलिंग इसकी बहुत ही स्मूथ है। हमने इसे गड्ढों में से भी निकाला, आगे या पीछे वाले पैसेंजर्स को एज सच कोई ये इतने गड्ढे इसमें फील नहीं होंगे। हम्स में गाड़ी आराम से निकल जाती है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टच होने वाली है। तो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है। ब्रेकिंग गाड़ी की स्मूथ है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से गाड़ी रुक जाती है और आप आराम से इसे वापस चला सकते हो। VF6 का प्राइस स्टार्ट होता है 16,49,000 से ऑल द वे अप टू 18,29,000 फॉर द स्काई वेरिएंट। इसमें आपको 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी मिल जाती है और साथ ही साथ 3 साल का फ्री मेंटेनेंस और 3 साल की फ्री फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी विनफास्ट के नेटवर्क पे। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग नहीं लेते हो गाड़ी परचेज करते टाइम तो फिर आपको टोटल प्राइस में 75,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो VF6 को डिजाइन में हम रेट करेंगे 3.5 आउट ऑफ 5, फीचर्स में 4 आउट ऑफ 5, परफॉर्मेंस में 4 आउट ऑफ 5, राइड एंड हैंडलिंग में 4 आउट ऑफ 5, सेफ्टी में भी 4 आउट ऑफ 5, स्पेस एंड कंफर्ट में 3.5 आउट ऑफ 5, चार्जिंग एंड वारंटी में 4 आउट ऑफ 5। तो आउट ऑफ 10 VF6 का टोटल स्कोर हो जाता है 8 आउट ऑफ 10। VF7 का प्राइस स्टार्ट होता है 20,89,000 से ऑल द वे अप टू 24,99,000 फॉर द स्काई इन्फिनिटी वेरिएंट। इसमें भी आपको 10 इयर्स या फिर 2 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। साथ ही साथ 3 साल का फ्री मेंटेनेंस और 3 साल की फ्री फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है विनफास्ट के नेटवर्क पे। लेकिन अगर आप फास्ट चार्जिंग ऑफ नहीं करते हो तो आपको टोटल वैल्यू में 75,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेटिंग वाइज VF7 को डिजाइन में हम रेट करेंगे 4 आउट ऑफ 5, फीचर्स में 4.5 आउट ऑफ 5, परफॉर्मेंस में 4.5 आउट ऑफ 5, राइड एंड हैंडलिंग में भी 4.5 आउट ऑफ 5, सेफ्टी में 4 आउट ऑफ 5, स्पेस एंड कंफर्ट में 4 आउट ऑफ 5 और फाइनली चार्जिंग एंड वारंटी में भी 4 आउट ऑफ 5। तो इसका टोटल स्कोर आउट ऑफ 10 हो जाता है 8.5। विनफास्ट की डीलरशिप और सर्विस सेंटर सारे इंडिया में बहुत ही जल्दी ओपन हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम सर्विस के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब इसकी सर्विस कैसे रहेगी ये तो हम सबको बाद में ही पता चलेगा। तो अगर आपका बजट अंडर 20 लाख है, लुक्स आपके लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, फीचर्स और परफॉर्मेंस मैटर करते हैं लेकिन कंफर्ट ओके चलेगा, तो आप VF6 को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें बेस्ट वेरिएंट हमारे हिसाब से रहेगा विंड, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं बस एक सनरूफ छोड़ के। लेकिन अगर आपको सनरूफ चाहिए ही चाहिए तो आप विंड इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको मॉडर्न, स्टाइलिश और फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए जो कि सारे बॉक्सेस चेक करे तो आप डेफिनेटली VF7 को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको विंड वेरिएंट में ही सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव और सनरूफ मैंडेटरी है तो आप इन्फिनिटी या फिर स्काई वेरिएंट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ के हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।